आज की वीडियो में हम एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करना चाहेंगे। वो है हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है, जो पेशाब के रास्ते का होता है। उसमें जो पेशाब निकलने का जो छेद होता है वो पेनिस के ऊपर ना हो करके पेनिस के नीचे रहता है, उसको कहते हैं हाइपोस्पेडियस। ना हाइपोस्पेडियस का कारण क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ये कुछ बच्चों में जेनेटिक हो सकता है, बट बेसिकली ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं या वातावरण का फैक्टर कहते हैं, उसके कारण होता है। ये क्या होते हैं? जैसे कोई दवाई ले लिया, कोई बीमारी हो गई, जब बच्चा पेट में है उस टाइम यदि कोई बीमारी हो गई, दवाई ले लिया, या कोई और इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट हो सकता है। और ये एग्जैक्ट कॉज बताना बहुत मुश्किल है। यदि देखा जाए तो ये हाइपोस्पेडियस बहुत कॉमन होता है। मतलब मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल नॉर्मली इन आवर चिल्ड्रन। ये 200 बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, उसमें एक बच्चे को कम से कम हाइपोस्पेडियस होता है। 1/200 लाइव बर्थ वी कॉल। तो देखा जाए तो बहुत कॉमन है, और बहुत बच्चे हम डॉक्टरी सलाह नहीं ले पाते क्योंकि एक जेनिटल एरिया की तकलीफ़ है, और यदि बहुत एक्यूट प्रॉब्लम ना हो तो लोग जो हैं कंसल्ट करने में शर्माते हैं और इसलिए छुपा रह जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हाइपोस्पेडियस एक ऐसी सिचुएशन है जो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, और उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो ठीक की जा सकती हैं। इसलिए जिसको भी हाइपोस्पेडियस है या जिनके भी बच्चों को हाइपोस्पेडियस है, सर्जन की सलाह लें। इसमें देखा जाए तो हाइपोस्पेडियस कई तरीके के होते हैं। एक सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियस विथ कॉर्डी, और दूसरा होता है हाइपोस्पेडियस विदाउट कॉर्डी। कॉर्डी मतलब बेंडिंग, जो पेनिस है वो नीचे बेंड रहता है तो उसको बोलते हैं कॉर्डी। जो सीवियर होता है, जो ज़्यादा डिफेक्ट होता है, उसमें कॉर्डी होती है, और जो कम होता है उसमें कॉर्डी नहीं होती है। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हाइपोस्पेडियस है? उसके 2-3 चीज़ें हैं, वो देखने से पता चल जाता है। एक तो है छेद जो है ग्लांस में ना हो करके पेनिस के नीचे होती है, उसके कारण जो पेशाब की धार है सीधी ना निकल के नीचे आती है। दैट इज़ वन। सेकेंड, जो प्रीप्यूस होता है, जो सामने की स्किन होती है, फोर स्किन कहते हैं, वो जो है हुडेड कैप जैसे, हुडिंग जैसे होती है। जैसे नॉर्मल प्रीप्यूस गोल छेद जैसा होता है वैसा नहीं होता, उसमें हुड जैसे होता है, इसलिए हुडेड प्रीप्यूस कहते हैं। और तीसरा, हाइपोस्पेडियस में बेंड हो सकता है, पेनिस जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ये 3 चीज़ें देखने से पता चल सकती हैं कि बच्चे को हाइपोस्पेडियस है कि नहीं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये हाइपोस्पेडियस मान लो पता चल गया तो किसको दिखाना चाहिए? हाइपोस्पेडियस जो है नॉर्मली प्लास्टिक सर्जन्स ऑपरेट करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन ऑपरेट करते हैं, या बच्चों के जो सर्जन होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, और यूरोलॉजिस्ट भी ऑपरेट करते हैं जो पेशाब के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आप किसी भी सर्जन से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनको एक्सपीरियंस कितना है और हाइपोस्पेडियस ऑपरेट करने की उनको क्षमता है कि नहीं। क्योंकि हाइपोस्पेडियस बड़ा स्किल्ड ऑपरेशन है और उसमें बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है। यदि सर्जन को एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें खराबी आ सकती है। तो इसलिए आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए क्षमता के बारे में और कितना वो ऑपरेट कर चुके हैं, उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। और कोई भी सर्जन इसमें ऑपरेट कर सकता है, वन ऑफ दीज 3। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, आप मेरे पास ही आइए, लेकिन आपको पहले जानकारी लेने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए। अब इसका इलाज क्या है? हाइपोस्पेडियस का इलाज केवल ऑपरेशन है, बिना ऑपरेशन के इसका इलाज नहीं हो सकता। ऑपरेशन जो है कई बार 1 स्टेज में करते हैं, कई बार 2 स्टेज में करते हैं। जो 2 स्टेज वाले ऑपरेशन हैं उसको 6 महीने 8 महीने के गैप में करते हैं। पहले उसका जो तिरछापन है उसको सीधा करते हैं, और दूसरे स्टेज में उसकी पाइप बनाते हैं, यूरेथ्रा बनाते हैं, सो दैट बच्चा जो है ग्लांस के थ्रू जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे पेशाब करते हैं। तो उसको कहते हैं कॉर्डी करेक्शन पहले स्टेज में,
और दूसरे स्टेज को कहते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। इसके साथ में ऑपरेशन करके ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके साथ में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ये रिलेटेड है पेनिस से, जो बच्चा डिस्कस नहीं करना चाहता, पेरेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते, तो कुछ बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसका ख्याल करना चाहिए और इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मैं ये कहना भूल गया पहले कि कब ऑपरेशन करना चाहिए। ये ऑपरेशन जो है 1 साल की उम्र के बाद कभी भी किया जा सकता है। जितना जल्दी करें अच्छा है, ताकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना हो और इसमें मानसिक परेशानियां ना हो। इसलिए बच्चों को एटलीस्ट बच्चा जब स्कूल जाता है उसके पहले ऑपरेशन करवा लेनी चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि इसमें 2 ऑपरेशन होंगे, तो आपको 1 साल पहले शुरू करना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल की उम्र में पहला ऑपरेशन करना चाहिए। मेरे कई पेशेंट्स के पेरेंट्स पूछते हैं कि इसको क्या बेहोशी देनी होगी। ये बेहोशी जो है स्पाइनल भी देते हैं, कॉर्डल ब्लॉक भी देते हैं और जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। ये डिपेंड करता है एनेस्थेटिस्ट की चॉइस पे और जो सर्जिकल टीम है उनकी चॉइस पे, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कोई भी एनेस्थीसिया जो है जिसमें पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे, सर्जन भी कंफर्टेबल रहे, उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है। अब आपको लिटरेचर में आप देखेंगे, आप गूगल में देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 100-200 वैरायटी ऑफ ऑपरेशन डिस्क्राइब्ड है। मेरे अभी कुछ मरीज़ आए थे, वो पूछ रहे थे आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कौन सी टेक्निक करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को इसको आप चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन सी टेक्निक है वो सर्जन को छोड़ दीजिए। ही इज़ द राइट पर्सन टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन शुड बी डन। एक तो डिपेंड करता है कि सर्जन का कि ट्रेनिंग कौन से टेक्निक से है, कौन से टेक्निक से वो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए हैं, और उस बच्चे में कौन सी टेक्निक की ज़रूरत है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो लिटरेचर में 200-300 ऑलमोस्ट मोर देन 300 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैव बीन डिस्क्राइब। तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि इसमें फिस्चुला होने के कितने चांसेस हैं। फिस्चुला वही है जो एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है ऑपरेशन के बाद। ये जो है डिपेंड करता है कि सर्जिकल स्किल कितना है और किस टाइप का डिफेक्ट है। कई मरीज़ों में मैं कह सकता हूँ देख करके कि 100% इसमें फिस्चुला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हाइपोस्पेडियस जिसमें फिस्चुला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्जन टू सर्जन फ़र्क पड़ता है, सेंटर टू सेंटर फ़र्क पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इसके बारे में मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि कितना होता है, लेकिन मेरे हाथ में 5 से 7% बच्चों को फिस्चुला होता है हाइपोस्पेडियस में ओवरऑल। और कुछ सर्जन्स में हो सकता है ये 5 से लेकर के 25% तक के हो, लेकिन इट इज़ एक्सेप्टेबल और इट इज़ वेरी नॉन कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए फिस्चुला के बारे में डरना नहीं चाहिए और इसको ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। हाइपोस्पेडियस क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है और सेक्स की बीमारी है, इसमें एक चीज़ हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उस टाइम यदि ऑपरेशन नहीं किया रहेगा तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को परेशानी होती है सेक्स में। उसमें पार्टनर को भी पेन हो सकती है, जो लड़का है इसको भी तकलीफ़ हो सकती है, और बच्चा पैदा करने के लिए सीमेन जो है सही जगह पे वेजाइना के अंदर नहीं जाता। इसलिए हाइपोस्पेडियस का ऑपरेशन सही समय में, सही सर्जन के पास, सही सेंटर में करवाना ज़रूरी है। एंड होप यू विल लर्न आउट ऑफ दिस वीडियो, और आप इस शिक्षा को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बच्चे को सही केयर देंगे। धन्यवाद।